नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। कोरोना से लड़ने के लिए कई तरह की दवाइयों की खोज की जा रही है। वहीं कई वैक्सीन भी अस्पतालों में आ गए हैं। लेकिन इस कोरोना काल में देश और राज्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्सों की और हॉस्पिटल स्टाफ की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद से बिहार की एक बिटिया ने कमाल कर दिखाया है। कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित होने जाने की वजह से अस्पतालों में भारी समस्या लोगों को देखनी पड़ रही है। भारी समस्या को देखते हुए पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सुनने के बाद आप जरूर गर्व महसूस करेंगे। पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार की मदद से डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 महामारी से बचाने की एक मुहिम के तहत अनोखी पहल की है और रोबोट बना डाला है। जी हाँ, क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खास पेशकश में। कोरोना से लड़ने के लिए देश विदेश तक के बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कैसे इस वैश्विक महामारी को खत्म किया जा सके। हालांकि कई वैक्सीन आ चुकी हैं, पर कहीं डॉक्टर की कमी है तो कहीं नर्स की कमी है। इन कमियों को दूर करने के लिए बिहार की एक बेटी ने अपने पिता की मदद से रोबोट ही बना दिया है। इसकी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार की मदद से एक रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट कई सारे ऐसे काम कर सकता है जो कि एक इंसान करता है। अगर किसी संक्रमित मरीज को खाना देना हो या फिर ऑक्सीजन पहुंचाना हो तो रोबोट सारे काम कर देगा। आकांक्षा ने बताया कि रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज, लाचार व्यक्ति की बेसिक मेडिकल जांच प्रामाणिकता के साथ दूर से उसे रियल टाइम डेटा और डाटाबेस के साथ जांच करता है। रोबोट की मदद से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड प्रेशर, हृदय गति सबों की जांच करता है। रोबोट के माध्यम से हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे से 360 डिग्री घुमाकर मरीज और हॉस्पिटल का सर्विलांस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा डॉक्टर और मरीजों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद भी किया जा सकता है। इसके अलावा QR कोड की मदद से ई प्रोजेक्शन की सुविधा भी है। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और UV की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उस वाइटल पैरामीटर्स में आते हैं किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेजर करना, पल्स रेट मेजर करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, ग्लूकोज मेजर करना, जो कि शुगर भी बोल सकते हैं हम। इसमें ECG मशीन है, जिसके थ्रू हार्ट कंडीशंस को भी देखा जा सकता है। और एक सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें एक वायरलेस स्टेथोस्कोप है, जिसके थ्रू लंग कंडीशंस का भी पता लगाया जा सकता है। इस रोबोट में कुछ अच्छी बात यह है, यूनिक बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जो कि इमरजेंसी यूज़ में आ सकती है। इसमें नेबुलाइजेशन और वेट करने की भी सुविधा उपलब्ध है। कोरोना महामारी का जो पहला दौर था, उस दौरान हमारे देश में PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, जिसे हमने बहुत जल्दी दूर कर लिया। जो दूसरा दौर था, उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बेड की उपलब्धता की कमी है, जिसे हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। लेकिन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी चीज़ें आ जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उनके अंदर भय भी आ गया है, वो थक चुके हैं इतने लंबे लड़ाई में। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं पेशेंट के कांटेक्ट में आने के लिए। उसी का एक हमने सॉल्यूशन निकाला है, मेडी रोबो। ये रोबोट डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डॉक्टर पेशेंट के पास गए बिना उनके वाइटल पैरामीटर्स को मेज़र कर सकता है।
वहीं कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, एम्स पटना के डॉक्टर जैसे कई डॉक्टरों ने आकांक्षा की सराहना की है। पिता पुत्री की जोड़ी ने इसके पूर्व भी कई इनोवेशन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आकांक्षा ने भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के छात्र विश्वकर्मा अवार्ड के फाइनल राउंड के लिए चयनित भी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की डॉक्टर अपूर्वा और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत जैसे कई डॉक्टरों ने इस आविष्कार को लेकर सराहना किया है। Hello everyone, this is Dr. Apurva and I'm here to talk about innovation which is done by Akanksha, that is the MediRobot. So this MediRobot can be used for measuring the basic parameters of the patient, especially in the rural setting where the doctor-patient ratio is less, as well as this can be used during the current pandemic, that is COVID-19. तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।